Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom के training video lecture में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी lecture whether they were delivered by me or Sir Wajid you would have understood effectively. So dear student, हम पीछे जो बात कर रहे थे वो part of speech पे हमने काफ़ी डिटेल से बात की है. You have already covered tenses. So right now in this lecture you can learn about an important topic which is related to parts of a sentence. कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं. ये बिल्कुल सिंपल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजर और द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. कि एक सेंटेंस के मेजर कितने पार्ट्स होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 पार्ट्स. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब एंड नंबर 3 ऑब्जेक्ट. You already know about this part, you have already listened about this part. So right now in this lecture you are going to be taught about these parts in detail कि ये होते क्या हैं, इनकी तारीफ़ क्या है, इनको हम कहते क्या हैं. इस लेक्चर के अंदर आप सीखने जा रहे हो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी लेक्चर आपको डिलीवर्ड किए जाते हैं उनको आप यकीनन अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करते हैं या और नोट्स बना रहे हैं. क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अफेक्टिव मैनर. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ सब्जेक्ट. जो मेन पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट होता क्या है. बिफोर मूविंग टूवर्ड द पेट डेफिनेशन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. मैं कुछ बताना चाहता हूँ सब्जेक्ट है क्या. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट को बाज़ का मिसलीड किया जाता है. वी ऑफन थिंक दैट द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. कि जो कोई काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. नो डाउट इट इज़ अ वैलिड डेफिनेशन, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फर्दर. मैं मज़ीद बात करना चाहता हूँ. सम टाइम जुमले के अंदर मेन वर्ब होता ही नहीं है, मुकम्मल एक्शन उसके अंदर मौजूद ही नहीं होता. ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है. माई फादर इज़ वर्किंग इन अ कंपनी. सो क्या दूसरे जुमले में तो चलें, समझ आ गया कि मेरा वालिद एक कंपनी के अंदर मुलाजमत कर रहा है, बट इन फर्स्ट सेंटेंस ही इज़ माई ब्रदर, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है. नो, ये बात नहीं है. सब्जेक्ट है बट आप क्या करते हो, उसको मिसलीड करते हो. तो सब्जेक्ट एक तरह का नहीं होता, 2 तरह का सब्जेक्ट होता है. कैसे? एक तो वो होता है जो एक्शन कर रहा है, यानी जो अमल कर रहा है, और एक वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. ही इज़ माई ब्रदर, कौन भाई है, किसके बारे में, ही के बारे में हो रही है, ठीक है. माई ब्रदर इज़ अ ब्रेव मैन, बहादुर आदमी है. कौन है बहादुर आदमी, अ ब्रेव मैन कौन है, माई ब्रदर. इट मीन्स यहाँ पे माई ब्रदर एंड ही they are taken as subject. So dear student, right now you can learn about the definition. Subject is whom or which. Sometime कोई बेजान चीज़ भी subject हो सकती है, तो यहाँ पे हमने which का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. Subject is whom or which. Subject वो होता है we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं. क्या करते हैं, बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल इज़ ब्यूटिफुल. माई स्कूल इज़, मेरा जो स्कूल है वो खूबसूरत है. कौन खूबसूरत है, किसके बारे में, स्कूल. तो ये बेजान है इसलिए हमने विच लिखा है, ठीक है. माई ब्रदर इज़ अ ब्रेव मैन, बहादुर आदमी है मेरा भाई. कौन, माई ब्रदर, तो वो जानदार है इसलिए हमने हु का इस्तेमाल किया. सब्जेक्ट इज़ हुम और विच. वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं. आर द वन, ये आपको पता है, हु परफॉर्म्स एन एक्शन, जो कि अमल को क्या करता है, सर अंजाम देता है. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट दैट देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ए सब्जेक्ट. 2 तरह के सब्जेक्ट हैं. एक जिसके बारे में हम बात करते हैं और एक जो क्या है, काम को सरन. ये वाला तो आपको अक्सर पता है, बट ये वाला जो है ना आप मिस कर जाते हो कि जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं. तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या
जो कि काम को परफॉर्म करता है, यानी एक्शन करता है, अमल करता है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टर्म in detail with the help of examples. I hope you would have taken screenshot. So let me give some example regarding सब्जेक्ट से मुतल्लिक मैं कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूँ. माय फ्रेंड लॉयल. माय फ्रेंड इज़ लॉयल. व्हाट इट मीन कि मेरा जो दोस्त है वो वफादार है, वो निमक हलाल है. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? माय फ्रेंड के बारे में. यहाँ पे एक्शन कोई नहीं है, मेन वर्ब कोई नहीं है. हेयर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज़ लॉयल, जो कि क्या है? ईमानदार है, दयानतदार है, निमक हलाल है, वफादार है. तो माय फ्रेंड क्या हो गया इसके अंदर? सब्जेक्ट. आई एम अ स्टूडेंट. कौन तालिब इल्म है? किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में. सो हेयर आई क्या है? डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है. यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा. अब मैं लेता हूँ ही राइट्स नोटबुक. कॉपी लिखता है. कौन लिखता है? वो लिखता है. काम कौन कर रहा है? ही. तो इट विल बी टेकन एज और इट इज टेकन एज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. तो ये यहाँ पे क्या लिया गया? सब्जेक्ट लिया गया. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई काम नहीं है, वहाँ पे काम मौजूद है, यानी मेन वर्ब. मैं बात मेन वर्ब की कह रहा हूँ, वर्ब की नहीं कर रहा. तो यहाँ पे वर्ब है बट हेयर नो मेन वर्ब. देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस बट देयर इज आल्सो अ मेन वर्ब. तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. एक और जुमला लेता हूँ. यू आर प्लकिंग ऑफ फ्लावर. आप एक फूल तोड़ रहे हो. अब यहाँ पे देखिए प्लकिंग काम हो रहा है ना. कौन है तोड़ने वाला? वो तुम. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट को डिटेल से देख लिया कि सब्जेक्ट वो होता है. इन दोनों जुमलों में कोई काम नहीं है. यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है? बात की जा रही है. तो आई भी सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड भी सब्जेक्ट है. यहाँ पे ही और यू दोनों क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. तो ये आपकी सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक दो एग्जाम्पल लिए और ये आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया. इसके एक स्क्रीनशॉट लें. जी डियर स्टूडेंट, आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट. अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ वर्ब की कि वर्ब क्या होता है. अब देखिए जब सब्जेक्ट के अंदर हमने दो चीज़ों का जिक्र किया तो डेफिनेटली हम वर्ब के अंदर भी वी आर गोइंग टू, यहाँ पे भी हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे. वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, या तो किसी अमल को जाहिर करता है, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पे आप ता लगा सकते हैं. वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. यानी या क्या करता है? अमल को जाहिर करता है या सब्जेक्ट की हालत को जाहिर करता है. अब दोनों तरीकों से हम इसको स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल देखें. ही इज माई ब्रदर. वो मेरा भाई है.
वो मेरा भाई है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ये हालत को जाहिर कर रहा है, होने की। यहाँ पे क्या है, ही इज माई ब्रदर, तो इज क्या है, होने की हालत को जाहिर कर रहा है। आई एम अ टीचर, लकीली मैं एक टीचर हूं, मैं एक उस्ताद हूं। तो यहाँ पे ये क्या है, होना को जाहिर कर रहा है कि मैं एक उस्ताद हूं। तो मेरे बारे में ये हालत को जाहिर कर रहा है कि मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं एक उस्ताद हूं। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में देखिए वर्ब क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ही इज राइटिंग, यहाँ पे अमल क्या हो रहा है, लिखना। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब। ये तो बिल्कुल आसान है। आई एम गोइंग टू लाहौर। गोइंग यहाँ पे क्या है, काम है, तो वर्ब है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि जिनमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उसमें इज, आर, एम, कैन, ये जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, बी, इस तरह के, वो हालत को जाहिर करते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक मुकम्मल एक्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट लें एंड आफ्टर दैट आप ऑब्जेक्ट को स्टडी करोगे। जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, which is also an important part of the sentence. It is little bit or slightly difficult, थोड़ा सा मुश्किल है, but don't worry about it. It will also be explained in two categories. जैसे सारे दो तरीके से हमने पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट is the one which gets affected by, जो कि अफेक्ट होता है, जिस पे असर होता है, किसका, दो चीज़ें आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। या सब्जेक्ट का एक्शन से ये अफेक्टेड होता है, या ये क्या होता है, या ये स्टेट से अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, माय स्कूल, बल्कि इसको थोड़ा और तरीके से लेते हैं, ही इज माय ब्रदर। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये स्टेट है, ये इसको अफेक्ट कर रही है, तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है। कॉल एग्जाम्पल लेते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये वाटर किससे अफेक्ट हो रहा है, पीने से, यानी ड्रिंक से। तो राइट नाउ ये इसके अंदर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट वो होता है, ऑब्जेक्ट इज द वन, ऑब्जेक्ट वो होता है विच गेट्स अफेक्टेड, जो कि मुतासर होता है, द एक्शन, एक्शन से, आर द स्टेट ऑफ, सब्जेक्ट के एक्शन से होता है या उसकी स्टेट से होता है। इसके एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में यू हैव लर्नड अबाउट द थ्री पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। नंबर वन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कि अमल को सर अंजाम देता है। वर्ब कौन है, एक्शन को कहते हैं, अमल को कहते हैं, या जो किसी सब्जेक्ट की हालत को बयान करे, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, आपका वर्ब कहलाता है। और जो अफेक्ट होता है सब्जेक्ट के काम की वजह से या सब्जेक्ट के हालत की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने
एंड तक देखा होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा और इसको आप यकीनन प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और वेदर को मद्देनज़र रखते हुए अपने घर के अंदर रहने की कोशिश करें। शुक्रिया।